मध्य प्रदेश में करीब 3 साल बाद तबादलों से रोक हटने वाली है। इसे लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर है। वरिष्ठ सचिवों की तबादला नीति तैयार की जा रही है, जो अगली कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी। दरअसल साल 2021 में तबादला नीति घोषित हुई थी। अब 2025 में तबादलों से रोक हटने वाली है। पिछले 4 सालों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो भी ट्रांसफर हुए वे सीएम के समन्वय से हुए हैं। अब 1 महीने के लिए जब तबादलों से रोक हटेगी तो विभागों में 10% ट्रांसफर किए जाने की कैंपिंग होगी, जबकि बड़े विभागों में ये 3 से 5% तक हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 40,000 अफसर और कर्मचारी इधर से उधर होंगे। ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग डेट के स्थायी रूल है, जिसमें कर्मचारी का जहां ट्रांसफर हुआ है वही ज्वाइन करना होगा। हालांकि अगर विभाग तय समय सीमा से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय से मंजूरी लेना होगा। आपको बता दें कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग, गृह और आदिम जाति कल्याण विभाग में कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में कुल कर्मचारियों का 61% है। वहीं शिक्षकों के लिए अलग से तबादला नीति बनी हुई है, जबकि पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर विभाग की तबादला बोर्ड की परमिशन से होंगे। उधर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। खबरों की माने तो तबादला नीति में ये प्रावधान भी किया जा रहा है कि जिलों में ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में तबादला नीति लाई गई थी और वो पुरानी जो तबादला नीति थी उसके आधार पर ही तबादले हुए थे। अब 3 साल बाद सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति ला रही है, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस तबादला नीति में बहुत ज़रूरी जो तबादले हों वही किए जाएं, या जिन कर्मचारियों की बहुत गंभीर शिकायतें उनको ही किया जाए, क्योंकि तबादला होने से कहीं ना कहीं अनावश्यक होने से कर्मचारियों के परिवार को बहुत परेशानी आती है और आधे से अधिक समय कर्मचारी अपना ट्रांसफर निरस्त कराने में लगा देते हैं और उस पर कहीं ना कहीं कार्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत जो जरूरी तबादले हैं वही किए जाएं, खासकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में इसका ध्यान रखा जाए। बाकी तबादला नीति इस प्रकार से बनाई जाए जो सर्व कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक हो और कर्मचारी और सरकार के हित में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभदायक हो।